ओसीडी ट्रैप, ओसीडी का जाल। आपने देखा होगा मकड़ी का जाल, कि मकड़ी जाल बुनती है। मकड़ी जाल किसके लिए बुनती है? मकड़ी जाल बुनती है अपने शिकार के लिए, ताकि उसमें कोई मक्खी मच्छर फंस जाए और उसका वो भक्षण कर पाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मकड़ी उसमें खुद भी फंस जाती है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम बार है। लेकिन इंसान फंस जाते हैं अपने ही बनाए जाल के अंदर। आज स्पेशल मैं बात करने जा रहा हूं हमेशा की तरह ओसीडी और डिप्रेशन की। बाकी जो मानसिक समस्याएं हैं उनको आप खुद ही जोड़ दिया करें। बात मेरे मुंह से तो ओसीडी डिप्रेशन की निकलती है हमेशा, लेकिन आप बाकी समस्याओं को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टिप्स हर एक समस्या के ऊपर हूबहू सेम टू सेम डिट्टो लागू होते हैं। आज बात ओसीडी ट्रैप की है, सीधी ट्रैप की है, कि जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जाता है उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। कई बार यही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दुविधा का कारण बन जाती है। कैसे बनती है? अब देखिए, ओसीडी में क्या होता है कि एक विचार आ गया, गंदगी वाला विचार आ गया, किसी भी प्रकार की ओसीडी हो तो उस विचार को ठीक करने के लिए दूसरा विचार पैदा करना पड़ता है। उस विचार को शांत करने के लिए नए नए विचार लाने पड़ते हैं। डिप्रेशन में भी एक नेगेटिव विचार आ गया, उसको कट करने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए और विचार बहुत प्रकार का झमेला करना पड़ता है। तो यही ओसीडी का डिप्रेशन का जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है। एक बार अगर फंस गया तो जितना ज्यादा वो निकलने की कोशिश करता है उतना ज्यादा वो फंसता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मकड़ी के जाले में अगर मच्छर या मक्खी फंस जाए तो जितना ज्यादा वो तड़फेगी, जितनी ज्यादा वो कोशिश करेगी निकलने की मक्खी, वो उतनी ज्यादा उस जाल के अंदर फंसती जाएगी और एक दिन तड़प तड़प के मर जाएगी। ऐसी ही हालत होती है ओसीडी डिप्रेशन वालों की, बस तड़पते रहते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि उनकी तड़प वही महसूस कर सकते हैं जिनको ये परेशानी है। दूसरे इंसानों को वो तड़प महसूस नहीं होती है, क्योंकि अगर चोट शरीर पर हो तो सबको दिख जाती है, लेकिन चोट जब मन पर हो तो किसी को दिखती नहीं है। इसीलिए लोग उनका मजाक ज्यादा उड़ा बैठते हैं कि ये कौन सी बात हुई, गंदगी से डरने की कौन सी बात है, चेकिंग करने की क्या बात है, भगवान से डरने की क्या बात है, उदास होने की कौन सी बात है। लेकिन वो इंसान उस जाल के अंदर फंस चुके हैं तो उनको निकालने की जरूरत है, उस जाल को काटने की जरूरत है। लेकिन वो खुद तो काट नहीं पाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा वो कोशिश करते हैं उतना ज्यादा उसमें फंसते जाते हैं। तब जरूरत पड़ती है किसी काउंसलर की, किसी थेरेपिस्ट की, किसी गुरु की, किसी टीचर की, किसी मेंटोर की, ताकि वो काटने का रास्ता बताए कि यहां से रास्ता है, यहां से बच के चलना है, ये करना है। तब वो माइंड को ट्रेंड करता है, तब वो जाल कट पाता है। कई इंसान ऐसे होते हैं जो खुद भी काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं काट सकते, खुद काट सकते हैं, लेकिन सभी इंसान ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जितना ज्यादा वो करने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा कई बार ज्यादा उलझते हैं। मैंने देखा है कि ओसीडी के जाल में, डिप्रेशन के जाल में जो डॉक्टर हैं वो भी फंस जाते हैं। वो डॉक्टर हैं, उनके पास शार्प बुद्धि है, उनको बायोलॉजिकली से भी पता है, तो वो ज्यादा गहरे फंस जाते हैं। अगर किसी डॉक्टर को कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज काफी लंबा चलता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी चीज से इलाज होगा, लेकिन वो मानते ही नहीं है। लेकिन जो शारीरिक रोगों के डॉक्टर हैं, चलो वो अलग होते हैं, वो बच सकते हैं बीमारी से, क्योंकि उनको बीमारी का कारण भी पता होता है, इलाज भी पता होता है। लेकिन जो मानसिक परेशानी में जो डॉक्टर आते हैं, अगर उनको कोई परेशानी हो जाए तब उनको निकालना खाला का घर है नहीं। कहते ना, एक कहावत है कि खाला जी का बड़ा, कि इतना काम आसान नहीं है। जो मनोचिकित्सक है या मनोवैज्ञानिक है, अगर उनको कोई परेशानी हो जाए तो वो निकालना खाला जी का घर कतई नहीं है। आम इंसान इससे जल्दी निकल सकता है, जिसके पास समझ उतनी कम विकसित हुई है या जो समर्पित भाव रखता है अपने काउंसलर, थेरेपिस्ट, गुरु के प्रति, वो जल्दी निकल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि को, अपनी बातों को, अपने ज्ञान को बीच में ले आते हैं कि ये तो मुझे पहले ही पता था, मैं ये तो नहीं करूंगा, वो करूंगा, उसी में उलझ जाते हैं। तो ये जाल है ओसीडी का, जो ओसीडी ने फैलाया है। वो डॉक्टर या जो सूझवान इंसान है वो जानते हैं कि उनको परेशानी है, वो निकलना भी चाहते हैं, लेकिन वो जाल में फंस चुके हैं। इस जाल को काटने के लिए करना क्या है कि गुरु, टीचर, मेंटोर, काउंसलर, थेरेपिस्ट के ऊपर श्रद्धा रखनी है, उनको समर्पित अपने आप को कर देना है। जितना समर्पण भाव होगा उतना जल्दी वो जाल कट जाएगा। तो मैं डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे मकड़ी जाल में शिकार को फंसाती है।
आप ये डेमो जरूर देखिएगा और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम भी जाल में फंस चुके हैं, कैसे काटें। अगर खुद काटना चाहते हैं उसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। अगर आप किसी की मदद से काटना चाहते हैं तब मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं ही। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, अगर समझ में नहीं आई तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया चैनल पर वीडियो देखते हैं, rajendrajodhpuriya.com वेबसाइट विजिट करते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।